पिंक आई, आंख आना, या जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं साइंस की भाषा में, क्या होता है यह, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है एवं इसका क्या उपचार है। आज हम इस विशेष टॉपिक पे यह वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। आखिर यह बीमारी है क्या, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसको कैसे पहचानें, इसका क्या उपचार है एवं इसका क्या बचाव है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर सुनील हथगेल, शिशु रोग विशेषज्ञ, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजंक्टिवाइटिस, या जिसे पिंक आई या आम भाषा में आंख आना कहते हैं। साथियों, आंख बॉडी का एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। कंजंक्टिवाइटिस जो है वह मुख्यतः 3 कारण से हो सकता है, जिसे हम इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें बैक्टीरिया एक कॉमन कॉज है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। यह तीनों ही कंजंक्टिवाइटिस के जो प्रकार हैं यह बहुत ही कॉमन है। इस मौसम में अधिकांशतः जो कंजंक्टिवाइटिस बच्चों को हो रहा है या बड़ों को हो रहा है वह वायरल है या तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हम इसके लक्षण को पहचान सकते हैं, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, अगर घर में किसी को हुआ तो दूसरे मेंबर्स को कैसे न फैले उसके तरीके हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इसमें आपको बहुत सारे हेल्थ केयर टिप्स मिलेगी। आपको सामान्य आंख में अगर जो सफ़ेद वाला भाग है उसमें लालिमा आ जाए या लालपन आ जाए, पिंक हो जाए, इसके अलावा जो लाल वाला भाग दिखता है, पुतली के नीचे वाला भाग जो रहता है वह ज़्यादा लाल हो जाए, यह कंडीशन कंजंक्टिवाइटिस कहलाती है। यह कंजंक्टिवाइटिस बहुत से कारणों से हो सकती है, जिसमें इस समय बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस और वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो कीटाणु हैं इनकी वजह से ज़्यादा हो रही है। कंजंक्टिवाइटिस एक फैलने वाली बीमारी है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर घर में कोई एक व्यक्ति संक्रमित है वह दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है और यह संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। बच्चों में जब कंजंक्टिवाइटिस होती है तो वह अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। आंखें गड़ने लगती हैं, आंख में लालिमा छा जाती है, बच्चों को देखने में कठिनाई होती है, धूप में निकलने में कठिनाई होती है, आंख से पानी बहुत ज़्यादा आने लगता है। और अगर यह बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है तो आंखों में कीचड़ जमना भी चालू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की आंखें जो है वह चिपकने लगती हैं। आपने देखा होगा सुबह उठते बच्चे बिल्कुल जो उनकी आई लैशेस होती हैं, जो आंख के ऊपर जो बाल रहते हैं वो चिपके हुए रहते हैं। यह कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? कंजंक्टिवाइटिस में जो आंख का सफ़ेद वाला भाग होता है उसमें लालिमा आ जाती है, वह पिंक दिखने लगता है। इसके अलावा आंख से पानी आ सकता है, कई बार आंख से कीचड़ आता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस है तो उसमें आंख में कीचड़ जमने लगता है, आंख छपने लगती है। इसके अलावा जो है जब बच्चे आंख खोलते हैं, बड़े जब आंख खोलते हैं तो उनको कई बार धुंधला भी दिखाई देता है, आंख खोलने में तकलीफ होती है। जब वो लाइट में जाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, उनकी आंखें गड़ने से महसूस होती है। तो यह कंजंक्टिवाइटिस के आम लक्षण हैं। कंजंक्टिवाइटिस अगर घर में किसी एक भी सदस्य का हो गया तो इससे दूसरों को संक्रमित होने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। तो अगर किसी को हुआ है उससे दूसरों को ना हो, दूसरे घर में किसी को हुआ है तो वह अपने आंखों का ख्याल अत्यधिक रखे। साफ पानी से आंखों को या चेहरे को दिन में हर 1 से 1.5 घंटे में धोते रहें, साफ करते रहें। जब भी आंख में हाथ जाए तो उससे पहले जो है कोशिश करें कि आंखों को हाथ से टच ना करें। अपने हाथों को 1 घंटे में 2 घंटों में अपने हाथ को अच्छे से साबुन और पानी से धोते रहें। जब भी फेस को टच करना है अपने हाथ को बहुत अच्छे से धोएं, क्योंकि इस समय आंख से पानी ज़्यादा आता है, आंखों में इरिटेशन होता है। तो जो भी हम कॉटन रुमाल इस्तेमाल करते हैं या टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं उससे जो है आँखों को जब भी पोंछते हैं, आँखों का पानी पोंछते हैं, कीचड़ साफ करते हैं, उस रुमाल को उबलते हुए पानी में या गर्म पानी में उसको धो लेना चाहिए। टिश्यू पेपर को ऐसी जगह डिस्कार्ड करना चाहिए जिसके कांटेक्ट में या दूसरे लोग उसके कांटेक्ट में ना आए, ताकि वो दूसरों को ना फैले। इसके अलावा
आँखों को जैसे अगर अगर आँख चिपक जाती है, छप जाती है, तो उसके लिए गुनगुना पानी लें, कॉटन छोटे से कॉटन ले लें, उसके बॉल बनाएँ और उसे पानी में भिगो लें। उसके बाद जो है अपनी आइज़ को एक कॉटन बॉल से एक आँख को पहले साफ़ करें, फिर दूसरे कॉटन बॉल से दूसरी आँख को साफ़ करें। इस तरह से दिन में हर 1 से डेढ़ घंटे में जब लगता है कि आपकी आँखें ज़्यादा गड़ रही हैं, चिपकने से लग रही हैं, उसको ऐसे साफ़ करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, उस यूज़ किए हुए कॉटन को या कॉटन बॉल को हमें ऐसे जगह पे उसको निष्कासित करना है जहां से दूसरे से संपर्क में ना आए, उसको हम सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। कोई भी तौलिया या रुमाल जो भी आपके संपर्क में है, कोशिश करें वह दूसरों के संपर्क में ना आए। अपने सारे तौलिए रुमाल अलग से ही धोएं, उनको अलग से ही इस्तेमाल करें। घर के दूसरे सदस्य भी अगर संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो कोशिश करें उनके किसी भी वस्तु को हाथ लगाने से पहले अच्छे से हाथ धो लें और हाथ लगाने के पहले भी अच्छे से हाथ धो लें। दूसरे सदस्य उनको भी चाहिए कि वह अपना जो है फेस वॉश अच्छे से करते रहें। दिन में 2 से 3 घंटे में अच्छे साफ पानी से अपने चेहरे को धोते रहें और अपनी आंखों को हाथ ना लगाएं। इसके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर जो संक्रमित व्यक्ति है वो अगर चश्मा पहन लेते हैं तो इससे ये होता है कि उनकी आंखों में बार-बार उनका हाथ नहीं जाता, और जो व्यक्ति संक्रमित नहीं हुए हैं अगर वो भी पहन के रखते हैं तो उससे उनके भी आंखों को बचाव रहता है और बार-बार उनके चेहरे पे आंखों में उनके हाथ नहीं जाते। जब संक्रमित अधिकतर संक्रमण हाथों से चेहरे आंख तक पहुंचते हैं, तो जब हमारे हाथ जो है आंखों तक नहीं पहुंचेंगे बार-बार, तो आंखों में संक्रमण होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। बच्चों को जब संक्रमण हो जाता है तो उन्हें हमें तेज़ धूप से में जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि इस ज़्यादा तेज़ लाइट की वजह से उन्हें आँखों में इरिटेशन और ज़्यादा होता है। इसलिए उन्हें घर में ही घर के अंदर रखें। लाइट हो सके तो कम करें, क्योंकि इसमें फोटोफोबिया ज़्यादा होता है जिसमें बच्चों को तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। बाकी उन्हें खाने-पीने बाकी किसी चीज़ की ऐसी परहेज़ की आवश्यकता नहीं होती है। जो ज़रूरी है वह आँखों की केयर की होती है। अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि तकलीफ बढ़ रही है या आँखों में लालिमा बढ़ रही है या बच्चा आँख खोलने में दिक्कत हो रही है, तो आपको तुरंत ही अपने पीडियाट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और बच्चे की जांच करने के बाद भी वह उसके हिसाब से जो दवा देते हैं उसका आपको पालन करना चाहिए। अधिकांश चिकित्सक जो है आई ड्रॉप आँख के इस कंजंक्टिवाइटिस में देते हैं। अब हम जानते हैं इस आई ड्रॉप को कैसे इस्तेमाल करना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है कि हमें कैसे आई ड्रॉप इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, अधिकांशतः हम आई ड्रॉप तो ले आते हैं, लेकिन उसे जो है हम सीधे जब भी आँख में डालते हैं वो सीधे जो काला आँखों का जो काला वाला भाग रहता है उस पे हम डालते हैं, लेकिन हमें उस जगह पे आई ड्रॉप नहीं डालना चाहिए। आई ड्रॉप हमें डालने के लिए आँखों की जो नीचे वाली यह आईलिड रहती है इसको नीचे की तरफ खींचना रहता है, और जब उसका लाल वाला भाग बाहर आपको दिखता है उसमें हमें 1 या 2 बूंद डॉक्टर के बताए अनुसार आई ड्रॉप डालना रहता है। ये सही तरीका आई ड्रॉप डालने का। जब हम इस तरह से आई ड्रॉप डालते हैं तभी जो है वह हमारे आँखों में अच्छे से इफेक्ट करती है। साथियों, कोशिश करें कि आई ड्रॉप डालने से पहले आँखों को, जैसे मैंने बताया, कॉटन गॉज से साफ करने के लिए वैसे साफ कर लें। आई ड्रॉप डालने से पहले जो भी केयर टेकर हैं या पेरेंट्स हैं वो अच्छे से हाथों को पहले साफ कर लें, फिर ही ड्रॉपर को टच करें, और ड्रॉप डालने के बाद अपने हाथों को फिर से वह अच्छे से धो लें ताकि दूसरों को या उनको संक्रमण ना हो। कई बार ऐसा होता है घर में दूसरे सदस्य हो जाता है तो वही आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं या डालते हैं, यह सही तरीका नहीं है। अगर आप डॉक्टर को दूसरे सदस्य को दिखा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दिखाना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप सेपरेट दूसरे आई ड्रॉपर का इस्तेमाल करें, दूसरा बॉटल का इस्तेमाल करें हर दूसरे सदस्य के लिए, ताकि एक से दूसरे को संक्रमण फैलता ना जाए। अदरवाइज क्या होता है कि एक से सर्किल बन जाता है, जिसको पहले ठीक होता है उसको भी दोबारा घूम फिर के फिर से री इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। करते हैं कि मिथ की, अधिकांश लोगों को लगता है कि अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस है, उसकी आंखों में अगर कोई सामान्य व्यक्ति देख लेता है तो उसको भी कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है या लाल आंख हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह देखने से नहीं फैलता है। यह अगर वायरल है, बैक्टीरियल है, तो
या तो जो आंखों से आंसू आ रहा है या कीचड़ आ रहा है या कोई भी ऐसी वस्तु जिसको संक्रमित व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है, वो अगर आपके हाथों के द्वारा उसके कीटाणु आपकी आंखों तक पहुंचते हैं तभी यह वायरल या बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता है। कुछ और घरेलू उपचार लोग इस्तेमाल करते हैं, कई लोग शहद डाल देते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा बिल्कुल ऐसा ना करें, इससे बच्चों को और दूसरे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार कंजंक्टिवाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी घातक होते हैं, जैसे कि कई बार अल्सर्स हो जाते हैं। अगर अल्सर हो गए तो घाव ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, आँखों में दाग रह सकते हैं। कई बार तो अगर ये कॉर्निया के ऊपर हो गया तो दाग बहुत गंदे दिखते हैं और कई बार रोशनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा यूवीआइटिस भी हो सकता है, पस कलेक्शन हो सकता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। चिकित्सक से, पीडियाट्रिशियन से या अपने फिजिशियन से ज़रूर संपर्क करें और आँखों का बहुत ही ध्यान रखें। आँख बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है बॉडी का, आप जितनी इसकी केयर करेंगे उतना आपकी आँखें सुरक्षित रहेंगी। फ्रेंड्स, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और मेरे इस चैनल बेस्ट बेबी केयर को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।